मंत्री के आने से पहले अस्पताल चमका। स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, कहा कमियों पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल शनिवार को हरदा पहुंचे। उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों, डॉक्टरों तथा स्टाफ से चर्चा की। मंत्री ने अस्पताल में व्यवस्थाओं को देखा और कहा कि जो भी कमियां हैं उन्हें जल्द दूर किया जाएगा। मंत्री ने जनरल वार्ड, महिला वार्ड, ऑपरेशन थिएटर का जायजा लिया। दिलचस्प बात यह रही कि मंत्री के पहुंचने से पहले ही अस्पताल की साफ सफाई करवा दी गई थी। डॉक्टरों से लेकर सफाई कर्मी तक यूनिफॉर्म में तैनात थे। सब कुछ व्यवस्थित दिखा, इसलिए मंत्री को कोई बड़ी खामी नहीं मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर अस्पताल में रोज ऐसी व्यवस्था रहे तो मरीजों की आधी परेशानी खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही मंत्री का काफिला निकलता है, अस्पताल की पुरानी अव्यवस्थाएं फिर लौट आती हैं। पत्रकारों ने जब डॉक्टरों द्वारा पैसे लेकर ऑपरेशन करने की शिकायत का सवाल उठाया तो मंत्री ने कहा, फिलहाल ऐसी कोई ताजा शिकायत नहीं आई है। पहले जो शिकायतें हुई थी उनकी जांच जारी है। जांच पूरी होने पर निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त दिखी, लेकिन लोगों की उम्मीदें हैं कि यह साफ सफाई और सतर्कता सिर्फ मंत्री आने तक सीमित न रहे, बल्कि रोज की हकीकत बने। देखिए, हरदा के जिला अस्पताल में आज आया। इस अस्पताल में प्रतिदिन 500 से अधिक ओपीडी होती है और यहाँ पर प्रति माह लगभग 500 के लगभग डिलीवरी होती हैं। मैंने सारी व्यवस्थाएं देखी हैं। निश्चित रूप से हमारा यहाँ का जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, परिश्रम पूर्वक जनता की सेवा कर रहे हैं। और हमने जनता से भी फीडबैक लिए, जितने भी यहाँ पर पेशेंट हैं या उनको अटेंड करने वाले हैं, उनसे भी चर्चा की है। उनने भी यहाँ की सेवाओं पे संतोष व्यक्त किया है। निश्चित रूप से कुछ सुझाव आप लोगों की तरफ से भी आए हैं, नागरिकों की तरफ से आए हैं। अभी हमारी यहाँ पर एक 100 बेड की बिल्डिंग और बन रही है, तो जो कुछ समस्याएं हैं वो उस बिल्डिंग के बनने के बाद में उनका भी समाधान हो जाएगा। यहाँ पे जो इलाज के लिया जाता है, पहले भी ये मामला ना, देखिए, अभी मैंने सबसे बात की है, ऐसी जो अभी यहाँ पे हैं उनमें से किसी ने भी ऐसी शिकायत नहीं की है। लेकिन आप यदि कोई ऐसी स्पेसिफिक जानकारी मुझे उपलब्ध करा देंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर मैडम है प्रियंका सारदे, जिनके ऊपर जांच बैठी हुई है और वो आज भी आई है। आप लोग आए हैं तो आपका भी वीडियो और हमारा भी वीडियो बना रही है। उन्होंने कुछ पत्रकारों की भी शिकायत की है, उस पर क्या कहेंगे? ना, देखिए, जो जांच चल रही है तो जांच के परिणाम आने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। लेकिन हमारे डॉक्टर्स जनता की सेवा निरंतर करते रहते हैं। मेरा जनता से भी ये निवेदन है कि बहुत परिश्रम पूर्वक पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बनते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा उनके प्रति भी आदर का भाव बना रहे। तो ये परस्पर जब दोनों तरफ से प्रेम बना रहेगा तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर को और छूट रहती है, वो ना कुछ नहीं बनाए और पत्रकारों के ऊपर झूठी शिकायत करें। ये इसको मैं इंडोर्स नहीं कर रहा। मैंने जो कहना था वो कह दिया। धन्यवाद। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। एक ही दिन में 2 आदेश, 2 धरने, कॉलेज बना राजनीति का मैदान। एनएसयूआई ने अतिथि विद्वान को हटाया, एबीवीपी के विरोध पर आदेश निरस्त। हरदा में एनएसयूआई और एबीवीपी आमने सामने आ गए। सुबह एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कॉलेज पहुंचकर एक अतिथि विद्वान को हटाने की मांग को लेकर धरना शुरू किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि संबंधित शिक्षक राजनीतिक पद पर हैं, ऐसे में नियमों के अनुसार वे शिक्षण कार्य नहीं कर सकते। करीब 2 घंटे चले हंगामे के बाद प्राचार्य ने राजनीतिक पद पर होने का हवाला देते हुए अतिथि विद्वान की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए। निर्णय की जानकारी मिलते ही दोपहर में एबीवीपी कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचे और प्राचार्य के दफ्तर के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अतिथि विद्वान को हटाने का फैसला राजनीतिक दबाव में लिया गया है। उन्होंने तत्काल बहाली की मांग की। करीब 2 घंटे तक चले विरोध और हंगामे के बीच प्राचार्य ने सुबह जारी किए आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि अतिथि विद्वान से जुड़ा निर्णय अब आगामी जन भागीदारी समिति की बैठक में लिया जाएगा। बताया गया कि संबंधित अतिथि विद्वान भाजपा संगठन में जिला स्तर पर पदस्थ हैं। एनएसयूआई लंबे समय से उन्हें शासकीय कॉलेज से हटाने की मांग कर रही थी। वहीं एबीवीपी का कहना है कि निर्णय नियमों से नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव से लिया गया है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। चलती ट्रेन में गूंजी किलकारियां। हरदा के पास पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में महिला ने दिया बच्चे को जन्म। टिबरनी स्टेशन पर रुकी गई ट्रेन, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से पटना जा रही पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस शनिवार सुबह मानो चलती हुई अस्पताल बन गई। जनरल कोच में सफर कर रही एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई और कुछ ही मिनटों में उसने ट्रेन में ही बच्चे को जन्म दे दिया। यह घटना हरदा स्टेशन से आगे चारखेड़ा के पास हुई। स्थिति की जानकारी मिलते ही रेल प्रशासन ने त्वरित कदम उठाया और ट्रेन को टिबरनी स्टेशन पर रोक दिया गया। टिबरनी स्टेशन
प्रबंधक M.K. राय ने बताया कि भोपाल रेल कंट्रोल से सूचना मिली थी कि ट्रेन के जनरल कोच में महिला को प्रसव पीड़ा हो रही है। ट्रेन के टिमरनी स्टेशन पर पहुंचते ही डायल 112 की टीम सक्रिय हुई और मां बच्चे को सुरक्षित निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टिमरनी पहुंचाया गया। डॉक्टरों के अनुसार दोनों ही पूरी तरह स्वस्थ हैं। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। जगदीश विश्वकर्मा बने जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष। शैलेंद्र जोशी को मिली सचिव की जिम्मेदारी। हरदा जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव परिणाम शनिवार को घोषित किए गए। अधिवक्ताओं ने नए नेतृत्व के रूप में जगदीश विश्वकर्मा को अध्यक्ष और शैलेंद्र जोशी को सचिव चुना है। अजय राजपूत सह सचिव, विजय कोठारी कोषाध्यक्ष और अखिलेश भाटी ग्रंथपाल पद पर विजयी रहे। मतगणना के बाद देर शाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिल बिल्लोरे ने औपचारिक रूप से परिणामों की घोषणा की है। अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में जगदीश विश्वकर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रेवाराम पटेल को 48 मतों से पराजित किया। विश्वकर्मा को 134 जबकि पटेल को 86 मत मिले। अन्य उम्मीदवारों में हरिमोहन शर्मा को 77 और रंजना भरद्वाज को 51 मत प्राप्त हुए। जीत के बाद जगदीश विश्वकर्मा ने कहा कि यह जीत मेरी नहीं, हर अधिवक्ता की जीत है। अब बार की व्यवस्थाओं को सुधारना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। सचिव पद पर त्रिकोणीय मुकाबले में शैलेंद्र जोशी ने बाजी मारी। उन्हें 148 मत मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी नितिन स्थापक को 105 मत और रामचंद्र सोनी को 78 मत प्राप्त हुए। चुनाव परिणामों के साथ ही अधिवक्ता संघ में नए नेतृत्व का गठन हो गया है। विजयी उम्मीदवारों ने संगठन में एकता, व्यवस्था सुधार और अधिवक्ताओं के हित में कार्य करने का संकल्प दोहराया।